बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। आवाम फिर रिलीफ से महरूम, कितने डॉलर्स आएंगे? टिक्का और कबाब पार्टी और मुसलमानों का अनोखा एहतजाज। आगाज़ में आपको बताएंगे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। 262 रुपये फ़ी लीटर बरकरार रहेगी, लेकिन डीजल 7.5 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 260 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी और डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। धरती के मुहाफिजों का दहशत गर्दों पर कारी-वार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जरमक और ज़िला टांक में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 दहशत गर्द हलाक हो गए। कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद कर गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान और टांक में ऑपरेशन। दहशत गर्दों और फोर्सेस में फायरिंग का तबादला। टांक के इलाके मंजई में शदीद झड़प में 3 दहशत गर्द मारे गए। इनके कब्जे से हथियार और गोलियां बरामद की गयी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में भी ऐसी ही एक कार्रवाई में 3 दहशत गर्द हलाक हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मकामी अफराद ने पाक फौज को सराहा। खबरों में अब आगे देखिए मुआहदे पर दस्तखत। IMF मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत मज़ीद टैक्सेस लगाएगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। आलमी मालियाती फ़ंड ने पाकिस्तान से मुआहदे पर एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे, जिनकी हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तानियों, मजीद टैक्सेस के लिए तैयार रहो। हुकूमत ने IMF को टैक्सेस बढ़ाने की यकीन दहानी कराई, जिस पर 3 अरब डॉलर्स का मुआहदा हुआ। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि मौजूदा मुआशी मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसीज पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी है। हुकूमत जनेवा कॉन्फ्रेंस से फंडिंग की यकीन दहानियों पर अमल दरामद की कोशिश जारी रखे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएगी। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से किए गए इकदाम का भी एतराफ किया। कहा गया कि बजट में नए टैक्सेस को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया है। हालिया बजट में आमदन बढ़ाने और माशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम किए गए हैं। स्टेट बैंक ने डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई है। दरामदात पर पाबंदी भी हटा दी गई है। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदा 9 माह की स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स दिए जाएंगे। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से मुआहदा हो गया, लेकिन इससे महंगाई कम नहीं होगी। 9 माह में 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे। जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। दावा किया कि कुर्बानी गरीब आवाम नहीं अशराफिया देगी। कर्ज मजबूरी में लेना पड़ा, दुआ है IMF के पास दोबारा ना जाना पड़े। पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए कड़े और कड़वे फैसले हमने किए। ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है। हमारी इस कोलिशन हुकूमत के जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन की है। सियासी इदारे भी शामिल हैं, इसमें दिफाई इदारे भी शामिल हैं, इसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं। हर तबके और इदारे को अपना हिस्सा डालना होगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और 3 अरब डॉलर का है ये प्रोग्राम, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू हुई। ये खुशी नहीं दुख का मौका है। तहरीक इंसाफ का IMF मुआहदे पर रद्द अमल। हमाद अजहर और फरूख हबीब ने ट्विटर पर लिखा, अवाम पर महंगाई और कर्ज का बोझ लादने वाले खुश हो रहे हैं। 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। PTM की नाकामी की कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। नई मुंतखब हुकूमत को आते ही IMF के साथ फिर बैठना होगा।
ज्यादा खुश ना हो, मुआहिदा सिर्फ 9 माह के लिए है। नई हुकूमत को फिर IMF से मुआहिदा करना होगा। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट, कहा PDM की नाकामी की कीमत आवाम महंगाई की सूरत में अदा करेंगी। फारूक हबीब ने ट्वीट किया कि आवाम पर मुश्किलात का पहाड़ तोड़कर कह रहे हैं कि IMF को राजी कर लिया। 11 महीनों में सिर्फ बरामदात और तरसीलात ज़र $7 अरब कम हुए हैं। आवाम पर बिजली और गैस मजीद महंगी होने की खुशियाँ मना रहे हैं। नवाज, शहबाज, जरदारी बैरून मुल्क पड़ी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में वापस लाई जाए, वरना ये कर्जे फिर से इन हुक्मरानों के पेट का ईंधन बन जाए। एक हाथ में कशकोल, दूसरे में ढोल। कशकोल तोड़ने के दावेदारों ने IMF मुआहदे पर 2 घंटे से भी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवालों के वाज़ेह जवाब भी नहीं दिए। हर चीज़ का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। सहाफ़ियों की आज़ादी के सवाल पर भी पिछला दौर ही याद करते रहे। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल हुआ तो गुस्सा कर गए। ये भी कहा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, हम मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। कल तक कहते थे कि तोड़ देंगे कशकोल, आज कर्जे की उम्मीद पर पीटते हैं। वज़ीर आज़म ने IMF के मुआहदे पर 2 घंटे से भी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों के कई सवालात के सही जवाब भी नहीं दिए। मीडिया को आज़ादी मिलेगी या नहीं, इस पर भी पुरानी कहानी सुनाते रहे। मैं किसी पाबंदी के हक में नहीं हूँ और जो पैमरा के कानून है। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल पर तो बाकायदा गुस्सा कर गए। मैं तहरीक इंसाफ का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ कि मैं उनका जवाब दूँ, वो जाने, उनका काम जाने। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हुकूमत पर आवाम पर माशी बोझ डालने और करप्शन करके तिजोरियाँ भरने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुल्क की मईशत को जल्द बेहतरी की तरफ गामजन करने का दावा। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, उम्मीद पैदा हुई है कि हम बहरान से निकल जाएंगे। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह सखर में बोलियों से गुफ्तगू। कहा, ईद उल फितर पर बाज़ारों में रौनक नहीं थी, ईद उल अज़हा पर बाज़ारों की रौनकें लौट आईं। पहली मरतबा हम अपने मुल्क के रिज़र्व को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं पुरज़म हूँ, पुरअतमाद हूँ कि पाकिस्तान की जो मैशियत है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि पहली मरतबा हमने अपने रिज़र्व जो हमारे थे, जो हमारे पास एसेट्स हैं, उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो बदकिस्मती से माजी में कम हुए भी, तो हमने अपनी सियासी तनाज़ात की वजह से उनको आगे आने नहीं दिया, कैंसिल कर दिया। जैसे कोयले का 95 में गार्डन बू के साथ तय हुआ था 5000 मेगावाट सस्ती बिजली, और वो कैंसिल हुआ, वो 20,000 मेगावाट बिजली थी टोटल। इस किस्म के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट थे, जैसे डैम्स हैं, एक आता था तख्ती लगाता था, दूसरे से तख्तियाँ लगती थी, काम नहीं होता था। अब इस साल से काम बड़े जोर शोर से शुरू हुआ है। आप सुन के खुशी होगी कि जो बादशाह डैम 0 था वो आज 11% पे आ गया है उसकी कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही मोमन डैम है, वो भी 18-19 पे आ गया है। ऐसे ही दासू है, वो भी 8-9 पे आ गया। तो अब भी मुसलसल ये कोशिश चल रही है कि अपने एसेट्स पैदा करो, अपनी जनरेशन जो हमारे पास बिजली है। एप्टिमा ने IMF से मुआहदे को खुशाइन करार दिया। एप्टिमा के मुताबिक मुआहदा पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर था। तजारत और बरामदात में इजाफा और 10 साल का इक़्तिसादी प्लान ज़रूरी है। IMF से मुआहदा आर्जी रिलीफ है। पाकिस्तान मुश्किल में खड़ा है। बाहर मुआशियात खाकान नजीब की बोल से गुफ्तगू। कहा, IMF से होने वाला मुआहदा पाकिस्तान के कलीदी मसाइल का हल नहीं होगा। ये मुआहदा मौजूदा हुकूमत, अबूरी हुकूमत और फिर इलेक्शन के बाद अगली हुकूमत के सामने से गुजरेगा और फिर पाकिस्तान को अगले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। माहिर मईशत खुरम शहजाद ने कहा, IMF मुआहदे में जाने का मतलब ये है कि पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर्स में टैक्सेस का इजाफा होगा। 9 माह का $3 अरब का हुआ, ये एक साइ ऑफ रिलीफ है। पाकिस्तान $4 अरब के एक डिफिकल्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सारी जो एक्सटर्नल सपोर्ट है वो इस वक्त रुकी हुई है। याद रखिए कि हम इस जगह पर भी ना खड़े होते अगर चाइना ने पाकिस्तान को बैकस्टॉप ना किया होता और रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट और रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट ना की होती। पाकिस्तान के लिए अगले 9 माह के लिए ये एक डर है। इसको इस तरह समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान के कलीदी मसाइल को हल नहीं करेगा, पर पाकिस्तान को एक स्पेस दे रहा है, पाकिस्तान को एक टाइम दे रहा है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। काफ़ी जो है अक्टूबर के बाद IMF जो है नए मुआहदे में जो है वो ऑन बोर्ड आया है। मेरे ख्याल में इसमें हमें रूम मिल गया है 6 से 9 महीने का। कुछ एनर्जी की प्राइसेस मजीद बढ़ सकती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं, इंटरेस्ट रेट शरत जो ऊपर रह सकती है। तो 6 महीने में मेरे ख्याल में रूम इसलिए मिला है
कि इंटरिम गवर्नमेंट आए और इंटरिम गवर्नमेंट भी बड़ा सोच समझ के लाई जाएगी ताकि उसमें कुछ ऐसे लोग हों जो कि IMF के साथ डील कर सकें। जुलाई के महीने के लिए LPG की कीमतों में नुमाया कमी। LPG गैस फ़ी किलो 19 रुपये 45 पैसे तक सस्ती कर दी गई। ओगरा ने माह जुलाई के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 229 रुपये जून पे पैसा सस्ता हुआ। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2092 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। जून में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2321 रुपये 67 पैसे थी। और अब कुछ बात करते हैं कुर्बानी की, जिसके बाद पेशावर में टिक्का और कबाब पार्टी शुरू हो गई है। बारबेक्यू पार्टी में बड़ों के साथ बच्चे भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद बारबेक्यू पार्टी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी आते जी बिल्कुल, ईद का मौका हो और बारबेक्यू की महफिलें ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। जब दिन भर कुर्बानी के बाद बारबेक्यू की महफिलें सजती हैं, दोस्तों यारों और ख़ानदान के अफराद बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, तो वो महफिल का मज़ा जो है दोबारा हो जाता है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं बारबेक्यू की महफिलें करते हैं। देख सकते हैं आपके एक बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर लवाज़मात किए गए हैं, जिनमें कबाब, टिक्का और दीगर लवाज़मात में लोग इससे इंजॉय हो रहे हैं। शहरी भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज की महफिल के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी, दिन भर की थकावट होती है, फिर ऐसी महफिलें होती हैं, क्या कहते हैं? बस ईद का दिन तो इसी तरह गुजरता है कि कुर्बानी का गोश्त बांटने के बाद अपनी थकावट दूर करने के लिए फिर बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया जाता है शाम के टाइम। तो हमारे सारी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, हम अपने बड़े भाई के घर आए हुए हैं, हमारी बहनें, बहनोई, बच्चे, भतीजे, कज़न्स वगैरह सब आते हैं शाम को और रात देर तक ये प्रोग्राम जारी रहता है। हाँ जी बिल्कुल, टिक्के भी खाए जाते हैं, दोस्तों की महफिलें भी होती हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, नौजवान भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बेटा, क्या कहते हैं ऐसी दोस्तों की महफिलें आप? जी, हर साल की तरह इस साल भी, रवां साल भी जो है हमें हमारे मामू ने जो है गोश्त की तकसीमात के बाद यहाँ पर बुलाया है और एक ज़बरदस्त जो है बारबेक्यू पार्टी के यहाँ पर इंतज़ाम किया है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बारबेक्यू की महफिलें सजाई गई हैं। बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो अपने दोस्तों, यारों और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बुलाकर यहाँ पर टिक्का, कबाब और दीगर लवाज़मात जो हैं वो उसे लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने पेशावर से अपडेट किया। ईद का दूसरा रोज़ दोस्तों की महफिलें और बारबेक्यू की पार्टियां जारी हैं। इस वक्त कोयटा में नौजवान बारबेक्यू की तैयारी में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद गज़नफ़र से। जी गज़नफ़र। जी बिल्कुल, ईद का पहला दिन कुर्बानी का गोश्त बांटने में गुजर गया, दूसरा दिन भी कुर्बानी के गोश्त बांटने में गुजरा है और रात गए नौजवान जो है इस वक्त बारबेक्यू की पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों की गैदरिंग का सिलसिला जारी है। मैं एक घर की छत पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ दोस्त और कज़न इकट्ठे हुए हैं और बारबेक्यू का एहतमाम किया गया है। इनसे बात करते हैं। बताइए, कैसे आपने ईद गुजारी, क्या प्लान है और आज की कैसी पार्टी चल रही है? जी हाँ बिल्कुल, बड़ी ईद का बड़ा मज़ा है। पहले दिन तो हमारी कुर्बानी में गुजर गया, मसरूफ़ थे, तो आज दोस्तों के साथ, कज़नों के साथ हमने बारबेक्यू का इंतज़ाम किया है छत पे, तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। दोस्त भी साथ हैं, आप इनसे भी बात कर लें। जी बताएं कैसे? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। पहले दिन तो सबको पता है, आपको कोई पता है कि हर कोई कुर्बानी में मसरूफ़ होता है। कुर्बानी से हम फारिग हुआ, आज दूसरा दिन हम आपस में कज़न जितने भी हैं सब एक दूसरे के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। टिक्के बारबेक्यू का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह कल का फिर हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हमारी पूरी फैमिली होगी। आज तो हम लोग कज़न वगैरह दोस्त हैं, कल इंशाल्लाह हमारी फैमिली का। जी, आपने देखा आज दोस्तों का दिन है और कल फैमिली के साथ बारबेक्यू की प्लानिंग जारी है। कोयटा में ईद वैसे तो 3 दिन होती है, लेकिन कोयटा में ईद का सिलसिला और पार्टियों का सिलसिला ईद के 10 रोज़ तक चलता रहता है और ये सिलसिला जारी रहेगा और इंजॉय करते हुए दोस्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नज़र आ। बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां दिन भर चटखारेदार खाबे खाने के बाद मुंह मीठा करने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर रहे हैं। शहरी कैसे लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, दिन भर चटखारेदार और मज़ेदार पकवान खाने के बाद अब शहरी जो है जूसी पॉइंट्स जो हैं उनका रुख कर रहे हैं और आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर रहे हैं, जहां पर जाके मुख्तलिफ जो फ्रेश जूसेस हैं वो पी रहे हैं, आइसक्रीम के ऑर्डर्स दे रहे हैं और मुंह मीठा किया जा रहा है। उन्होंने तैयार किए हुए हैं, शहरी आ रहे हैं और खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। आप बताइएगा कौन सा फ्लेवर खाने आए हैं? खूब इंजॉय हो रहा है, आज ईद का दिन है। जी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से गोश्त खा के तबीयत थोड़ी सी बोझल हो जाती है। ये यादगार वाले बहुत अच्छी इनकी आइसक्रीम होती है। मैं, मेरे दोस्त आसिफ भाई हैं, ये शाह साहब हैं,
तो माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पर दिन भर पार्टियाँ चली हैं वहीं पे शहर के जो मुख्तलिफ मकामात पे घंटा घर के जो मुख्तलिफ आइसक्रीम पॉइंट्स है वहाँ पर रश लगा हुआ है। गुलाम अहमदाबाद काफ़ी बड़ा इलाका सदर बाज़ार है, वहाँ पर जो पॉइंट बने हुए हैं उन पे रश लगा हुआ है। शहरी आ रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। ठीक है, शुक्रिया। ननकाना साहब में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ शहरी मुख्तलिफ खानों के साथ साथ निजी महफिल मौसीकी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ईद की खुशियों में सुर और मौसीकी का रंग भर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं ननकाना साहब से नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी से। जी सलमान, बहुत शुक्रिया। बड़ी ईद पर बड़े पकवान ना खाए जाएं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं ईद कुर्बान पर गोश्त खाएं ज़रूर, लेकिन हाथ हल्का रखें। एक फ़र्द को दिन के 24 घंटों में सिर्फ आधा से 1 पाव गोश्त ही खाना चाहिए। ज़्यादा गोश्त खाने से मसाइल जन्म ले सकते हैं। सीख कबाब हो, मटन कढ़ाई या फिर दीगर मज़े मज़े के पकवान, अवाम ख्वाबों के साथ साथ अपनी सेहत पर भी दें ध्यान। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं, बल्कि 2 घंटे रखने के बाद हंडिया चढ़ाएं। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो इसे खूब चबा चबा कर खाएं। तिब्बी माहिरीन का कहना है ईद कुर्बान पर गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन हाथ ज़रा हल्का रखें। एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना करें, जो फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बन सकता है। गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से मैदे में तेज़ाबियत और बदहज़मी होने के आम वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। वज़न बढ़ने का भी शदीद ख़तरा होता है। गोश्त के शदाई मोतदल खाने के लिए दीगर अशिया बिलखुसूस सब्जियों, फलों और पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। दुश्मन की आंखों में आंखें डाले अगले मोर्चों पर पाक सरजमीन की हिफाजत करने वाले पाक अफवाज के जवान ईद के दिन किस तरह चाकू चौबंद फ़राइज़ अंजाम देते हैं, इस पर ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान राइन की थरपारकर के रेगिस्तान से रिपोर्ट देखते हैं। जर्मनी के शहर गोटिंगन में मौजूद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने शानदार ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया। दावत में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्टी में पाकिस्तानी स्टूडेंट के अलावा फैमिलीज़ ने भी भरपूर शिरकत की। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के अलावा फैमिलीज़ के मुश्तरका ताउन से पाकिस्तानी कम्यूनिटी को मजबूत तरीके से फ़रोग़ दिया जा रहा है। ईद मिलन पार्टी में पाकिस्तानी तालिब इल्मों की हल्फ बर्दारी की तकरीब भी रखी गई, जिसमें नई मुंतखब टीम को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान की सलामती तरक्की के लिए दुआ भी की गई। पाकिस्तानी बच्चों की मौजूदगी ने महफिल में चार चांद लगा दी है। नौशहरा फिरोज़ में मोरो के करीब 2 मील के मुकाम पर कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिर कोच और कार में तसादुम में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। जहाँ बहक होने वालों में बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। भयानक हादसे में 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस का कहना है हादसे का शिकार फैमिली ज़िला कश्मीर के मुख्तार कार की है, जो ईद की खुशियाँ मनाने हैदराबाद जा रही थी। उधर गुजरावाला में कार से 4 नौजवानों की लाशें मिली, जो आपस में कज़न हैं। पुलिस के मुताबिक मौत दम घुटने से हुई। नौजवान गाड़ी में सो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हतमी वजह का तयन होगा। पेरिस में पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत पर फ्रांस भर में मुजाहरे। नौजवान की हलाकत के बाद शुरू होने वाले फसादात चौथे रोज़ भी जारी रहे। हुकूमत ने ट्राम सर्विसेज बंद कर दी। 700 अफराद गिरफ्तार। मुश्तइल मुजाहरीन ने सैकड़ों गाड़ियों और 20 इमारतें जला दी। फ्रांस में पुलिस की फायरिंग से 17 साला नौजवान नाहिल एम की हलाकत। फ्रांस भर में हंगामे फूट पड़े। स्याहफाम नौजवान की हलाकत के बाद शुरू होने वाले फसादात चौथे रोज भी जारी रहे। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सैकड़ों गाड़ियां, बसों और इमारतों को जला दिया। मुजाहिरीन की नाइकी और ज़ारा स्टोर्स में तोड़ फोड़। फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने रात 9 बजे के बाद बस और ट्राम वेज सर्विस बंद कर दी। फ्रांस भर में 700 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। माँ ने अपने बेटे की मौत पर कहा कि मेरा सिर्फ एक बच्चा था, वो मेरी जिंदगी थी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैंने अपना सब कुछ उसके लिए वक्फ कर दिया था। मंगल की सुबह पुलिस ने गाड़ी न रोकने पर 17 साला नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया था। यूनान कश्ती हादसे में पेशरफ। जहाँ बहक होने वाले 32 अफराद के DNA मैच कर गए, जिनमें 14 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। एक नौजवान की तफसील बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। 17 साला नौजवान का नाम अब्दुल वहीद है। ताल्लुक जिला गुजरात से है। सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्कियों ने ईद के मौके पर तारीख़ी इलाके अल दरिया का रुख कर दिया, जहाँ उन्होंने कदीम मकामात को देखा और इसकी रानाइयों से खूब महसूस हुए। दारुल हुकूमत रियाज में अल दरिया का तफरीही और तारीख़ी इलाके अपने अंदर 300 साल पुरानी तारीख़ को समाये हुए हैं, जहाँ के कदीम किले और दीगर इमारतें देखने वालों को ज़माने कदीम के झरोकों में ले जाती हैं। कदीम कुरान में पाक के नुस्खों से रूहानी सुकून के हुसूल के साथ सुकून के अलावा ज़माने कदीम के अरब मलबूसात और दीगर अशिया को देखकर खूब महसूस हुए। पाकिस्तानी गुलकार कैफी खलील के कनाडा में परफॉर्मेंस। कैलगरी में पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन की तकरीब पर 4 चांद लगा दिए। नामवर गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के साहबजादे सावल ईसा खेलवी का नया गाना दिल दा मकान रिलीज़ हो गया। दुबई में शूट किए गए गाने को मदाहों की भरपूर पजीराई मिल गई।
और आखिर में आपको बताएंगे कि हॉलीवुड एक्शन फिल्म डेड मैन्स हैंड का ट्रेलर जारी, फिल्म रवा साल सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।